Welcome back to my channel. My name is Amna and I'm a fourth year veterinary student. In this video, we are going to talk about the nervous coordination. How does the nervous coordination occurs in animals? So as we know that the coordination is very important and there are two types of coordination, mainly the hormonal coordination and nervous coordination. But right now we are talking about the nervous. In this, the brain, spinal cord, neurons are involved. So the outline of this video would be the nervous tissue, neurons, types of neurons, functions of neurons, and the nerve impulse. How the nerve impulse is conducted in the body of an animal. So let's get a start. अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी स्टिमुलाई होती है। स्टिमुलाई कहते हैं चेंज को। चेंज या तो इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है। यहाँ पर स्टिमुलाई जो है वो ग्लास ऑफ वाटर है, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, बॉडी के बाहर कोई स्टिमुलाई आया है। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, अलग अलग काम होता है। रिसेप्टर्स सिंपली एक सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स हो गए या स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स ही हो गए, जिनका काम क्या होता है, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना काम होता है। अच्छा, यहाँ पर कोई स्टिमुलस आया, ग्लास ऑफ वाटर आया, रिसेप्टर ने मैसेज लिया, ठीक है, दे विल कन्वे द मैसेज। अब किसकी मदद से ये कन्वे करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से ये मैसेज कन्वे करेंगे। किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर या तो ब्रेन की तरफ डायरेक्टली मैसेज जाएगा या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। अच्छा, जब भी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जाता है और वहीं से ही जो रिप्लाई आ जाता है, उस रिप्लाई को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, जो कि रैपिड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ब्रेन से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बहुत जल्दी से डिसीशन करना होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज दे देती है, ठीक है। अच्छा, इन द केस यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन्स से होकर मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स हमारे कहाँ पे होते हैं? ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रेन के अंदर जा रहा है, ब्रेन से जो है क्योंकि इसको ब्रेन को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर कहते हैं ना, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। ये कोई उसको मैसेज को जनरेट करता है और कोई ना कोई अपना कमांड भेजता है। क्या भेजता है? कमांड भेजता है। अब कमांड किसकी मदद से आता है? मोटर न्यूरॉन्स की मदद से ये हमारे पास आ रहा है इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर क्या करता है? फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस बंदे को क्या करना था? गिलास ऑफ वाटर उठाना था, तो ये मैसेज आया इफेक्टर की तरफ इन मसल्स के ऊपर कि इनको अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है, और फिर यहाँ पर हमने गिलास ऑफ वाटर को उठा लिया। तो इस तरीके का पूरा फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी, मोटर न्यूरॉन्स भी और ब्रेन के अंदर जो होती हैं इंटर न्यूरॉन्स भी आपस में सारे काम कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं। पहले हमारे पास है कि ये नर्व इम्पल्स है क्या? तो कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल हैं क्योंकि ये केमिकल्स भी हैं, और इलेक्ट्रो भी है क्योंकि अंदर कुछ चार्जेस भी मौजूद होती हैं। दो तरह के नर्वस टिश्यू हैं हमारे पास, एक तो न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लिया होते हैं। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूरोग्लिया क्या हो गया, क्या है ये, सारा का सारा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स स्पेशल काइंड है एनिमल सेल्स के, ठीक है। ये भी एनिमल सेल्स हैं मगर स्पेशल काइंड है, ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं और लेते हैं, कंडक्ट करते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल करंट को। आपने सोचा होगा ना, जब भी हम सोचते हैं तो हमारी ब्रेन के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। तो जी हाँ, वाकई आपकी ब्रेन के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, वो बहुत कम होता है, ये अलग बात है, मगर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? जनरेट करना, कंडक्ट करना इलेक्ट्रिक करंट को। अच्छा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बहुत कॉमन सी तीन चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से याद रखनी है। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक को हम कहते हैं सोमा, जिसको हम सेल बॉडी भी कह रहे होते हैं। इसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इसके साथ साथ इसके पास निजल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर राइबोसोम्स होता है। एज वी नो दैट राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना होता है। तो न्यूरॉन्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास
प्रोटीन्स बनती हैं, तकरीबन एक सिंगल न्यूरॉन 500 बिलियन न्यूरॉन, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट बिलियन, 500 बिलियन न्यूरॉन प्रोटीन्स बना रहा होता है। ये उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और जो नर्व इम्पल्स आता है स्टिमुलाई की मदद से, जो रिस्पॉन्स आता है उसको कंडक्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट उनसे मिलती है। इसके बाद इसके पास दूसरा स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट्स। एक तो हो गया सोमा, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के अंदर फिर एक्सॉन हिलोक आता है और एक्सॉन टर्मिनल्स आता है। सारा का सारा हम जो है इस वीडियो में देखेंगे, टर्मिनल्स क्या है, हिलोक क्या है, कहाँ पे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत क्लियर पिक्चर डिपिक्ट है कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं, सेल बॉडी है, सोमा जिसको हम कह रहे हैं। ये जो हमारे पास हैं ये वाले हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। डेंड्राइटिक ट्री यहाँ पे नज़र आ रही है, डेंड्राइट्स। तो ये क्या है हमारे पास, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो नज़र आ रहा है ये पूरा पूरा क्या है, एक्सॉन है। ये वाला यहाँ से जो है पूरा पूरा ये वाला क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन के पास एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, नर्व टर्मिनल्स या एक्सॉन टर्मिनल्स इसको कहते हैं ये वाले। यहाँ से फिर क्या है हमारे पास, साइनाप्स क्रिएट होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट जब होता है तो बीच में एक साइनाप्स बनता है जिसको साइनाप्टिक क्लेफ्ट कह रहे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक न्यूरॉन है जिसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं। ये वाला न्यूरॉन देख लें, ये एक न्यूरॉन है, एक कनेक्शन इसके साथ है, दूसरा कनेक्शन इसके साथ है, तीसरा कनेक्शन, चौथा कनेक्शन। तो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो पूरा एक नेटवर्क आपकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बिछा होता है न्यूरॉन्स का। 3 तरह के न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि ये रिसेप्टर से लेकर स्टिमुलाई को कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर किसको कह रहे हैं हम, ब्रेन को कह रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड को कह रहे हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस जब होते हैं तो डायरेक्टली जो स्टिमुलाई है वो कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है और वहीं से ही रिस्पॉन्स कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक स्टिमुलाई पहुंचाना होता है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो एक्सॉन है, सेल बॉडी है, वो यहाँ पे बीच में है, डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ हैं, फिर ये पूरा एक्सॉन है और यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल्स अराइज हो रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि ब्रेन से, जो कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन से कमांड को लेकर आना, ठीक है, कमांड को लेकर आना। मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स एंड कहाँ पर होते हैं, मसल्स के ऊपर होते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन्स मसल पर एंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारे पास डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, कहाँ से, सेल बॉडी से, ये पूरी सेल बॉडी है, यहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये पूरा एक्सॉन है। एक्सॉन माइलिन है, माइलिनेटेड है, ठीक है। अगर माइलिन शीट्स मौजूद हैं तो उस एक्सॉन को क्या कहेंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। अच्छा, ये माइलिन किसकी मदद से बनता है, गिलियल सेल्स की मदद से बनता है, ठीक है। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, गिलियल सेल्स बहुत सिंपल है, गिलियल सेल्स की मदद से माइलिन बनता है। इनका काम क्या होता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि ऑल द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड, एक नेटवर्क बिछा होता है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ साथ मिला होता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो नर्व इम्पल्स है उसको भी डिफ़िकल्टी हो सकती है पास करने के लिए, तो माइलिन शीट्स बिछी होती हैं एक्सॉन के ऊपर, ताकि जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर भी मगर अलग अलग रहें, दोनों का नर्व इम्पल्स अलग अलग रहें, ठीक है जी। इंटर न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सिंपल सा है, डेंड्राइट्स मौजूद हैं, न्यूक्लियस मौजूद है, सेल बॉडी मौजूद है। अच्छा, नोड ऑफ रेनवियर क्या है, तो नोड ऑफ रेनवियर तकरीबन 1 मिलीमीटर की यहाँ से जो है वो वाइड एंड एक्सपोज न्यूरॉन मेम्ब्रेन टू एक्सटर्नल। अच्छा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर होता है, ठीक है। मतलब एक्सॉन के टर्मिनल्स पर कुछ कुछ जगहों पर सेल्स के बीच में खाली जगह होती है जिसको नोड ऑफ रेनवियर कह रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को फैसिलिटेट कर रही होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, शेवॉन सेल्स न्यूक्लियो गिलियल सेल्स की टाइप है, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। पहली तो बात है कि न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है। किस में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेट करने में, कम्युनिकेट करने में। किसको कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करवाता है? बॉडी को, इनसाइड और आउटसाइड से। बॉडी के इनसाइड भी हेल्प करता है, आउटसाइड भी हेल्प करता है। दूसरा, इसके बाद ये स्टिमुलाई को, चेंजेस को रिसीव करता है और कोई ना कोई पैगाम जो है अपना भेज देता है, रिस्पॉन्स भेज देता है, और बॉडी जो है उस रिस्पॉन्स के ऊपर जो है अपना एक्शन जो है परफॉर्म करती है। न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया बेसिकली ग्लियल सेल्स को ही कहते हैं। अच्छा, ये न्यूरॉन्स जो है ये सीएनएस के अंदर जो है जो होते हैं न्यूरॉन्स, उनके पास न्यूरोग्लिया होता है और ये सेपरेट करते हैं न्यूरॉन्स को फ्रॉम वन टू अनदर। अच्छा, इनका दूसरा काम ये होता है कि ये माइलिन शीट्स भी बना रहे होते हैं। फंक्शन क्या होता है? ट्रॉफिक और फैगोसाइटिक होता है। ट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, फूड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा काम ये है कि फैगोसाइटिक, अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या स्मॉल पार्टिकल्स अननेसेसरी आ जाते हैं तो उनको इनगल्फ करने का काम भी ग्लियल सेल्स का होता है। अच्छा जी, ग्लियल सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। शेवॉन सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, यहाँ पर जो है ये ग्लियल सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझने की बहुत ज़रूरत